ये 4 साल पहले की घटना है जी। वीडियो में जो है वो मेरी एक बॉयफ्रेंड थी और ये वीडियो बनाया गया था। ये मेरा बचपना था, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था और ऐसा नहीं सोचा गया था, ये चीजें नहीं था कि इसको वायरल करना था और वो चीजों को वो ये करना था। आपकी मर्जी से वीडियो बनाए ना? हाँ, दोनों की मर्जी से ये वीडियो बना था। ये शेयर कैसे हुआ फिर? ये जब 3-4 साल पहले का है ये वीडियोस, तो आज जब ये लड़का से मेरा ब्रेकअप होता है उसके बाद मेरे लाइफ में एक लड़का आता है जी। और काफी शादी वादी सब कुछ तय हो जाता है उससे। तब मैं इस इंडस्ट्री में थी भी नहीं, इतने मतलब अच्छे से आई भी नहीं थी इस इंडस्ट्री में। मेरा फोन टोन वो सारे कुछ चेक करता था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो गया है और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं खुद तो इस चीज को शेयर नहीं करूंगी। अच्छा, आप बंगाल से हो? हाँ जी। सुना है वहाँ भी प्रशासन और मीडिया गई थी आपके घर पे? हाँ। तो वहाँ से क्या कुछ निकल कर आया सामने? वहाँ पे आपके परिवार कहाँ रहते हैं? आप कहाँ के हो और अभी आप कहाँ पे रहते हो, कुछ बताएंगे? मैं कोलकाता प्रॉपर वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। कोन नगर मेरा घर हुआ। हाँ। और पटना में आप रहते हो? जी। अच्छा, आपके माता जी और पिताजी कहाँ रहते हैं? कोलकाता रहते। मैं काम भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ तो यहीं रहना पड़ता है, डेली अप डाउन थोड़ी कर पाएंगे। तो 3 साल से मैं यहीं पे हूँ और मैं 3 साल से यहीं पे हूँ। तो ये 3 साल पहले की घटना है, जब मैं पटना रहने नहीं लगी थी, इसके पहले की घटना है। इसमें क्या ओपिनियन है आपके माता पिताजी का? वो वीडियो उनसे बात हुई है आपसे? बात तो हुई है, जो सुनना था तो मैंने सुना ही। और मम्मी मेरी यही बोली है कि जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए। मेरा गलती का सजा तो, मेरा बचपना का सजा तो मुझे मिल गया, लेकिन जो गलती किया उसका सजा मिलना चाहिए। तो किसने गलती किया? मैंने नहीं किया और मुझे यही जानना है कि कौन किया है। आप क्या मांग करती हैं? मतलब बिहार प्रशासन से, पटना प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगी? आप मीडिया से, अपने मैं फैंस से? ये चाहती हूँ कि वीडियो सोशल मीडिया में कैसे अपलोड हुआ, कहाँ से हुआ, कौन किया है, इस चीज को ये निकाल करके मुझे बताया जाए और उसको सजा मिलना चाहिए जो ऐसा मेरा लाइफ को स्पॉइल करने का कोशिश किया। लेकिन जब सोशल मीडिया पे आपके जो फैन हैं आपको ट्रोल्स कर रहे हैं और ट्रोल के बाद जब आपसे कमेंट कर रहे हैं, तो आप उसमें आपका भी एक कमेंट आया कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें आपकी भी सहभागिता है और आपने शायद हिट होने के लिए, एक नाम कमाने के लिए, नहीं मेरी सवाल भी खत्म नहीं है, आप हिट होने के लिए मीडिया आप भोजपुरी समाज में अपने एस्टेब्लिश होने के लिए आपका स्टंट तो नहीं? मेरा भोजपुरी में जितना भी सारे फ्रेंड्स है, जितने भी उसे जान पहचान है, कभी भी आप लोग किसी से भी पूछ सकते, ये ऐसा नियत कभी नहीं रहा। नहीं तो बहुत बड़ा ऑफर आता है, ये इंडस्ट्री ऑफर आता है, तब तो मैं पटना क्यों रहती, बहुत सारे शेयर हो रहे हैं और फैंस बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, आप मीडिया से भी भाग रही है। मैं मीडिया से नहीं भाग रही हूँ, मुझे इस चीज का, हमको एकदम कानून के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो मुझे इस चीज से पता नहीं, हमको धमकियाँ आ रहा है कि उठवा लेंगे 5 दिन के अंदर। मैं घर से बाहर तक नहीं जा रही हूँ, मैं बात किसी से नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमाग एकदम डिप्रेशन में चली जा रही है। धमकी आ रहा है? किन लोगों का धमकी आ रहा है? नहीं पता, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कितना नंबर तो मैं ब्लैक लिस्ट करके रखी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सहायता मांगी पुलिस प्रशासन से? सर, यहाँ का कौन मेरा थाना है, मैं किससे बात करूँगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो थाना भी नहीं पता यहाँ का कौन सा है। मैं अपना काम करती थी, घर पे रहती थी, मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आप अगर मेरा हेल्प कर सकते तो इसके दौरान मैं मतलब प्रशासन से ही बोलूँगी, मुझे इसका न्याय चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ है, निजी लाइफ था, उसको कौन मार्केट में उछाला, मुझे तो बदनामी करने का कोशिश किया ना।
तो आपको पता होगा ना, ये आपके मोबाइल से हुआ है ना शेयर। 4 साल, अगर मुझे छोटा सा एक बात मुझे नहीं पता है, आपको क्या लगेगा? 4 साल पहले का घटना है जी। और अगर मुझे वायरल करना था तो मैं 4 साल पहले क्यों नहीं करती, अभी क्यों करने जाऊंगी? कैसे आप कह सकती हैं, या मैं कैसे मान लूँ कि 4 साल पहले का वीडियोज है? कैसे मैं उस लड़का से प्रूफ दिला सकती हूँ जो इस वीडियो में है, मैं उसको कॉल कर, ये 4 साल पहले का है और इनफैक्ट 1-2 आदमी को कोलकाता का पता भी होगा, ये 4 साल पहले का घटना है। अच्छा, तो क्या लगता है किसने शेयर किया? कुछ आपके फोन से? आप अगर वो वीडियो देखे हो, अगर मुझे सामने से देखोगे तो जाहिर सी बात है 4 साल पहले की मेरा चेहरा और अभी का चेहरा में थोड़ा तो डिफरेंट होगा। इस तरह के बात सामने निकल कर आ रहे हैं कि ये शायद आपका स्टंट है, आप एस्टेब्लिश होना चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। काफी स्ट्रगल करने के बाद आपको कुछ रास्ता। कितने ट्रोल हो रहे हैं, जो मेरा फैंस है वो भी मुझे गालियां दे रहा है। मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए, दिमाग मेरा कुछ नहीं काम कर रहा है। आपने वरीय अधिकारी से बात करने की कोशिश की? पटना के जो आला अधिकारी है आपके, पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा जी से? मुझे नहीं पता कौन पटना के अधिकारी और उन तक कैसे पहुंचा जाएगा। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि मुझे तो मेरे अगर लाइफ स्पॉइल हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है ये तो जानने का मुझे हक है ना। तो आपको किसी पे तो शक होगा ना, आखिर आपके मोबाइल से ये वीडियो शेयर हुआ है, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं, तो शुरुआती तो आप ही की आईडी से हुई है, आप ही की फोन से निकाले गए इस वीडियो को। तो आप बेहतर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि आपके मोबाइल में पासवर्ड होंगे, तो पासवर्ड कोई और तो नहीं जानेगा ना आपके अलावा। मैं इस चीज पे मैं चाहती हूँ मैं इसका FIR करूँ या केस करूँ, मुझे नहीं पता। मैं किसी का नाम भी बोलूँगी तो कोई सुन के पीछे अलग धमकी होगा, अलग चीजें होगा। मुझे तो घर पे रहने में भी डर लग रहा है कि कोई भी आ जाएगा, दरवाजा खटखटा देगा, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है आपके साथ। 5 दिन हो गया मुझे, मतलब सोने में भी डर लग रहा है कि दरवाजा खटखटाए, अगला वक्त मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्या होगा, अगला सुबह मेरे साथ क्या होने वाला है। आपने धमकी की बात की, तो किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं? जैसे क्या धमकी में बोला जा रहा है? बहुत सारे गालियाँ, तुमको बहुत ज्यादा शौक है, चलो लेके चलते, उठवा लेते, ये सब चीजें। अगर आपकी मुलाकात होगी पटना उपेंद्र शर्मा जी से, एसएसपी जो हैं यहाँ के पटना के, क्या कहेंगे आप उनसे? मैं उनसे एक ही गुहार करना चाहती हूँ कि मुझे मेरे साथ जो चीट हुआ है उसका कौन किया है, कैसे हुआ है, और सारे ये मेरा फैमिली, मेरा जिंदगी का सवाल है। मैं एक ही राय चाहूंगी कि इस चीज को जल्द से जल्द निवारण किया जाए, और कौन किया है इस चीज को, इसको मुझे जानना है और उनको तो सजा मिलना चाहिए। बंगाल में भी आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, सुने वहाँ प्रशासन मीडिया। मेरे घर पे न्यूज़पेपर वाले आ गए, बहुत तरीके के बात हो रहा है, मेरा मम्मी पापा हैरेस्ड हो रही है। मुझे नहीं पता, ये मेरे फ्रेंड लोग मुझे फोन कर रहा है, पूरा कोलकाता में इस चीज को फैलाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है।